सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी ऑफ एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, हम टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज़ माय फेवरेट, जहां पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करता हूं उस सेटअप को यूज़ करके। सो मेक श्योर कि इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है थ्रू आउट दिस होल प्रेजेंटेशन, होल सेटअप्स। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस चैनल पे अगर आप नए हो और आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब चीज़ें सीखनी है, वो टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, सो मेक श्योर कि ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इट्स चैनल फॉर यू, जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सो हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको बहुत हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखा दें। सो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन सेटअप के बारे में। सो लेट्स सी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे प्राइस एक्शन सेटअप के ऊपर, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, सो प्राइस एक्शन का 5 सेटअप से ठीक है, आपको प्राइस एक्शन का सेटअप समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा हमें ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सो देर इज़ 2 वे टू ट्रेड। फर्स्ट, सिग्नल बेसिस पे आप ट्रेड करो। सेकेंड, आप प्राइस को रीड करके ट्रेड करो। सो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, इफ़ यू आर अ वेरी गुड प्राइस रीडर देन मार्केट विल रिवॉर्ड यू। अगर आप सिग्नल बेसिस पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। सो माय कंसर्न इज़ अबाउट कि आपको हमेशा एक वेरी गुड प्राइस रीडर बनना चाहिए। सो जो भी प्राइस रीडिंग करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दैट्स यूज़ प्राइस एक्शन सेटअप्स। प्राइस एक्शन सेटअप उनके लिए है। अब कई लोग सिग्नल बेसिस ट्रेड करते हैं, जैसा मान लो कि यहाँ पे इस टाइप से एक बाई सिग्नल मिल गया तो हमने कॉल खरीद लिया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया तो हमने पुट खरीद लिया। सो दिस इज सिग्नल बेसिस ट्रेडिंग। सो सिग्नल बेसिस ट्रेडिंग इज अ लैगिंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आप फंस जाओगे बिकॉज आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं होगा, प्रॉपर साइकोलॉजी आपका मेंटेन नहीं होगा, प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दैट्स वाई सिग्नल बेसिस जो ट्रेडिंग करते हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करो। प्राइस एक्शन बेस्ड मतलब आपके पास मार्केट की साइकोलॉजी पता हो, मार्केट का प्राइस रीड करना आता हो, कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे महंगा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे टॉप 5 प्राइस एक्शन सेटअप के बारे में। एंड दिस 5 सेटअप्स आर यूनिक सेटअप, जो आपको नॉर्मल सेटअप्स मार्केट में मिलते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उल्टा है। सो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये मतलब ये मत समझना कि मतलब ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहा है मैं उसकी बातें करूंगा। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट सेटअप जो हमारे लिए प्राइस एक्शन में मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप की तरह काम करता है और सबसे ज़्यादा काम करता है, वो है डबल टॉप ट्रैप सेटअप। अभी डबल टॉप ट्रैप सेटअप है क्या? सो सिंपल, आप इसका डेफिनेशन अगर पढ़ने जाओगे तो डबल टॉप ट्रैप सेटअप इज अ चार्ट पैटर्न सेटअप दैट अपीयर्स टू बी अ डबल टॉप बट अल्टीमेटली फेल्स टू कंफर्म लीडिंग अ फॉल्स ब्रेकआउट। सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, द प्राइस ब्रेक्स एबव द रेजिस्टेंस लेवल बट इमीडिएट रिवर्सल शॉर्टली आफ्टर द ब्रेकआउट, प्राइस रिवर्स इन द डायरेक्शन मूव बैक विद इन द प्रीवियस रेंज। यानी कि डबल टॉप में होता क्या है, मार्केट डबल टॉप बनाने तो जाता है बट पहले वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर लेता है। डबल टॉप ट्रैप सेटअप बहुत ही इत्मीनान से समझाऊंगा। पहले भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसका एक्चुअल यूज केस देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी डबल टॉप बनने वाला होता है तो हम लोग इमीडिएट उसमें या तो कई लोग फॉल्स ब्रेकआउट पे अपसाइड एंटर हो जाते हैं या फिर कई लोग इमीडिएट ट्रेड ले लेते हैं। सो देयर इज़ अ सो कॉल्ड ट्रैप इन डबल टॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करता है, डबल टॉप यानी बनाने से पहले उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है जो कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली मार्केट क्या करता है, तुरंत से उसी जोन में वापस आ जाता है। यानी उस फेलियर टू सस्टेन, यानी सस्टेन नहीं कर पाता। जो प्राइस जो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेकआउट देता है और एक्सपेक्टेशन रहता है कि उस डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा, बट मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है। तो दैट्स कॉल्ड सिंपल डबल टॉप ट्रैप। डबल टॉप आपने क्या सीखा था अभी लोग, कि एक टॉप लगाता है मार्केट, नीचे आता है, फिर अगेन वही जो टॉप लगाया है सेम टॉप से मार्केट क्या करेगा, नीचे की ओर आ जाएगा। सो आप यहाँ से वेट करते हो ये नेकलाइन पे आने का। जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, आप यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हो। सो हम यहाँ पे थोड़ा एडवांसमेंट कर रखे हैं। हम यहाँ पे ट्रैप सेटअप को ऊपर काम करेंगे कि ट्रैप कैसे बनता है डबल टॉप में, और मैं आपको बताता हूँ, लिटरली बताता हूँ, कम से कम हर एक 2 दिन 3 दिन पे एक बार तो बन ही जाता है ये सेटअप। तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा, ये सेटअप पर्टिकुलरली हमारे इंडेक्स में खास करके काम करता है। इनफैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करता है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में तो खास करके सबसे ज़्यादा ये सेटअप काम करता हुआ नज़र आएगा आपको। सो लेट्स सी डबल टॉप ट्रैप होता क्या है।
सो यहाँ पे आप देखोगे मैं एग्जांपल भी लेके आया हूँ किस तरीके से डबल टॉप होता है और किस तरीके से डबल टॉप ट्रैप होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल टॉप का जो सिंपल आप चार्ट पैटर्न पढ़े होगे उसमें ये है कि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट एक हाई लगाता है, फिर उसके बाद नेकलाइन बनाता है, फिर उसके बाद सेकंड टॉप लगा करके मार्केट रिवर्स हो जाता है। जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन आता है नीचे के साइड तो आपको यहाँ पे एंट्री बनाने का कहा जाता है कि हाँ दिस इज़ द नॉर्मल एंड यूजुअल वे जो सभी लोग जानते हैं, एंड बुक्स में भी यही लिखे हुए हैं कि जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। दिस इज़ नॉर्मल डबल टॉप सेटअप। बट हम इस सेटअप को यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डबल टॉप ट्रैप सेटअप। अब ये डबल टॉप ट्रैप सेटअप क्या है, सेम एज इट इज़ पहले मार्केट क्या करेगा, एक हाई लगाएगा, जैसे एक हाई लगाया हम रेजिस्टेंस मार्कआउट कर दिए, उसके बाद मार्केट में एक नेकलाइन बनने देंगे, जैसे ये नेकलाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब दोबारा मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो हम यहाँ पे अलर्ट रहेंगे। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट में हमको एंटर नहीं होना है, हमें क्या करना है, देखना है क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पा रहा है या क्या सभी लोगों को एंटर करवा के यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल तो नहीं बना दिया। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर मान के चलो रैली मजबूत है तो फिर नेगेटिव कैंडल बनने का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये रैली मजबूत है, अगर ये यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव कैंडल बना करके मार्केट को ऊपर की ओर चला जाना चाहिए। बट होता क्या है इन जनरल केस, अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट जब डबल टॉप बना रहा होता है, इस रेजिस्टेंस का जैसे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे जितने लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, सबको पहले कॉल साइड एंटर करवा देता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आकर के एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा और एग्जैक्ट यही पिन पॉइंट हमारा एंट्री होता है और नेकलाइन तक का हमारा टारगेट होता है, जो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा लेट एंट्री मिलता है इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल में क्या समझाया जाता है चार्ट पैटर्न में कि जब ब्रेकआउट करें नेकलाइन का तब आप ट्रेड प्लान करो, बट हम कहाँ प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्ट टॉप पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे पहली बात तो रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं जो बाइंग साइड चले गए। उसके बाद हम टारगेट कहाँ बुक करें, जहाँ पे सभी लोग एंट्री बनाएंगे। सो दिस कॉल डबल टॉप ट्रैप। डबल टॉप बनाया मार्केट ने, पहले ट्रैप किया, फिर हम यहाँ पे एंट्री बनाए नेगेटिव कैंडल देख करके, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की ओर मूव करेगा। सो इस टाइप से डबल टॉप ट्रैप सेटअप काम करता है और आप अपने चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग करना, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगे डबल टॉप ट्रैप सेटअप के बेसिस पे। सो चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, पहले कंक्लूजन कर लेते हैं कि इस सेटअप से हमें क्या सीखने को मिला। लेट्स सी। सो कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, द प्राइस राइजेस एंड ब्रेक अबव द की रेजिस्टेंस लेवल, मेनी ट्रेडर्स सी एज अ बाई सिग्नल। यानी जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे क्या सोच रहे होते हैं कि ये बाई सिग्नल है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, हमें बाई करना चाहिए। जैसे ही वो बाई करते हैं मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या मिल रहा है, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग अपवर्ड द प्राइस क्विकली रिवर्स एंड फॉल्स बैक बिलो द रेजिस्टेंस लेवल। इंस्टीड ऑफ यानी यहाँ पे मार्केट को और ऊपर जाने की जगह पे मार्केट क्या करता है, इमीडिएटली इसी जगह से फॉल बैक कर जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। सो ट्रेडर हु बॉट एट द ब्रेकआउट लेवल में फेस लॉसेस एज द प्राइस फॉल बैक विद इन द प्रीवियस रेंज। जो ट्रेडर यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे ये बाई सिग्नल मिलता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का, और जो यहाँ पे अपसाइड के लिए बाई सिग्नल समझ के ट्रेड प्लान करते हैं, मार्केट जैसे इस रेंज में आता है उनका लॉसेस होना स्टार्ट होता है, वो स्टॉप लॉस अपना कट करते हैं और कुछ यहाँ पे नया फ्रेश पोजीशन बनता है, तो डबल फोर्स से मार्केट क्या आता है, नीचे आता है। सो रैदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट, आप जो ये चीज़ सोच रहे हो तो कि मतलब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया मैं कॉल बाई करूंगा, तो आप वहाँ से क्या करो, कॉल ना बाई करके एक नेगेटिव कैंडल का वेट करो, यानी जहाँ पे फेलियर हो जाए सस्टेन करने में, मार्केट ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाए, आप वहाँ से एग्जैक्ट नीचे की ओर ट्रेड प्लान करो। जैसे ही यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे बहुत सारे फ्रेश एंट्री बनेंगे एंड सबका स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल रहेगा, तो जब स्टॉप लॉस कटेगा तो मार्केट डबल फोर्स से आराम से नेकलाइन तक का आएगा, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नेकलाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये रियल मार्केट में काम करता है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट फिन निफ्टी का है, मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लिया है, डेट शायद इसमें दिख नहीं रहा। सो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ, एक बढ़िया सा अपसाइड की रैली आया, मार्केट ने फर्स्ट टॉप क्रिएट किया। ये क्या है, फर्स्ट टॉप क्रिएट कर दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक नेकलाइन बना दिया, ये क्या है, मार्केट के लिए नेकलाइन है। फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, इसी रेजिस्टेंस के पास गया, देखो कितना प्यारा सा ब्रेकआउट आया मार्केट में। अब जो ये प्यारा सा ब्रेकआउट आया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ जो ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट को देखते हुए
कई सारे रिटेलर्स, बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों ट्रेड प्लान करेंगे? बिकॉज उनके माइंड में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा कि मार्केट ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया है उसका ब्रेकआउट हो गया। कैसे ब्रेकआउट हो गया? बहुत बढ़िया सा कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किए। अब ठीक है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉल साइड के ट्रेड प्लान किए थे तो मार्केट को ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल जाना चाहिए था। मतलब अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो ऊपर निकल जाना चाहिए था। बट इमीडिएटली बात देखोगे तो आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ग्रीन कलर, रेड कलर उतना मायने नहीं रखता, बट अगर आप विक्स को देखोगे दैट विल बी शोइंग द सिम्टम्स ऑफ व्हाट? शूटिंग स्टार। सो अगर टॉप पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है देन डेफिनेटली व्हाट, वो तो यही हमें शो कर रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में। यानी जैसे ये शूटिंग स्टार बनेगा आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड डाउनसाइड के लिए प्लान करना है। कहाँ तक का? फर्स्ट टारगेट नेकलाइन तक का, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टारगेट जो अगला स्विंग होगा वहाँ तक का प्लान कर सकते हो। सो फर्स्ट टारगेट आप देखो मार्केट कितना प्यार से रिटेस्टिंग भी किया और यहाँ पे टारगेट दिया। यहाँ पे हुआ क्या? जितने लोग इस जगह पे कॉल परचेस किए, पहली बात मार्केट में उनको बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत बड़ा रैली आने वाला है। फिर जब ये शूटिंग स्टार बना तो उनके अंदर पैनिकनेस आना स्टार्ट हुआ। कई लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप भी किए, कई लोग नहीं किए, और उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं चाहे इस लेवल के नीचे कहीं अवेलेबल होगा। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे नए फ्रेश पोजीशन बने, और आप भी पोजीशन बनाओगे बिकॉज इट्स अ डबल टॉप ट्रैप सेटअप जो बहुत ज़्यादा मार्केट में काम करता है, आप जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट पोजीशन बनाओगे नेगेटिव कैंडल को देखते हुए, सेम कैंडल का है स्टॉप लॉस, एंड एटलीस्ट फॉर फर्स्ट नेकलाइन आपका टारगेट होना चाहिए। सो आप देखो कितना प्यारा सा टारगेट मार्केट ने दिया है, और आप जाके बैक टेस्टिंग करना, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स आपको हर एक 2-3 दिन पे मिलेंगे। सो इट्स अ डबल टॉप ट्रैप सेटअप। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट मार्केट एक टॉप बनाएगा, सेकंड टॉप जब मार्केट बनाने जाएगा तो वहाँ पे पहले क्या करेगा? फॉल्स ब्रेकआउट अपसाइड के लिए देगा। सभी लोगों को लगेगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर रहा है इस रेजिस्टेंस का, जैसे इस केस में देखो कितना प्यारा सा ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल। और उसके बाद जब सभी लोग एंटर हो जाएंगे फिर मार्केट एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बॉटम से टॉप से एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, एंड उसके बाद फिर मार्केट स्मूथली मूव ऑन करते हुए नीचे नेक लाइन तक तो आराम से आता है। तो उस जगह पे आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, रादर देन कि आप इतना लेट एंट्री बनाओ कि नेकलाइन का जब ब्रेकडाउन होगा तब हम एंट्री बनाएंगे, तब आप बहुत लेट हो चुके होगे। सो आपको टॉप पे ही एंट्री बनाना पड़ेगा अगर मार्केट से आप पैसा बनाना चाहते हो, बिकॉज इट्स अ टॉप 5%, टॉप 1% रूल है। आप 90% लोगों के साथ रहोगे पैसा नहीं बना सकते, आपको 1% लोगों के, 5% लोगों के साथ रहना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड सेटअप जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, और ऐसे ऐसे और सेटअप्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एंड लास्ट वन इज़ माय फेवरेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया से वो काम करता है। नाउ द सेकेंड सेटअप इज़ डबल बॉटम ट्रैप सेटअप। आपने डबल टॉप पढ़ा था कि ऐसा ऐसा डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम पढ़ा था कि ऐसा ऐसा डब्लू बैटन बनता है, बट हम यहाँ पे डबल बॉटम ट्रैप सेटअप की बात कर रहे हैं। डबल बॉटम ट्रैप सेटअप थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपली आपको मालूम होगा डबल बॉटम किस टाइप से होता है, डब्लू पैटर्न होता है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल डब्लू पैटर्न सेटअप, और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे कॉल परचेज करते हैं, बट इस तरीके से हम ट्रेड नहीं करेंगे डबल बॉटम में। सो डबल बॉटम ट्रैप इज अ चार्ट पैटर्न सेटअप दैट अपीयर्स टू बी डबल बॉटम बट अल्टीमेटली फेल्स टू कन्फर्म लीडिंग फेल्स ब्रेकडाउन। यानी होता क्या है, जब ये दूसरा बॉटम बनाने आता है तो पहले ब्रेकडाउन कर देगा मार्केट, ठीक है। तो सभी लोग को यहाँ पे लगेगा कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका है, हम पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाता है। सो इट्स अ डबल बॉटम ट्रैप सेटअप। सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, प्राइस फॉल्स बिलो सपोर्ट लेवल, जो मैंने बताया कि यहाँ से सपोर्ट लेवल से नीचे की ओर फॉल करेगा, एंड इमीडिएटली रिवर्सल, इमीडिएटली मार्केट में फॉल करने के बाद रिवर्सल आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टर द ब्रेकडाउन द प्राइस रिवर्सेस डायरेक्शन एंड मूव बैक विद इन द प्रीवियस रेंज। यानी पहले तो ब्रेकडाउन करेगा और उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स करता है और फिर से वही रेंज में वापस चला जाता है जो डायरेक्शन पहले से था मार्केट में, ठीक है। Failure to sustain the price, fail to maintain the breakdown level and does not continue the expected direction। यानी ब्रेकडाउन तो देता है बट ये सस्टेन नहीं कर पा जाता, सस्टेन करने में फेल हो जाता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन था ब्रेकडाउन के बाद कि मार्केट नीचे की ओर गिरेगा, बट ये सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की ओर ना जाकर के ये अपसाइड में रिवर्स हो जाता है। इट्स कॉल्ड डबल टॉप डबल बॉटम ट्रैप सेटअप। अब हम थोड़ा इसका
नॉर्मल बेसिक व्यू समझते हैं। जैसे डबल बॉटम किस टाइप से होता है, डबल बॉटम इस टाइप से होता है, मार्केट आता है नीचे की ओर, एक बॉटम लगाता है, फिर ऊपर जाता है, एक नेकलाइन बनाता है, एंड अगेन फिर वही सेम बॉटम से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। इट्स अ सिंपल जो हमने बुक में पढ़ा है कि इस टाइप से डबल बॉटम काम करता है। एंड ये जो नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आपको कॉल परचेस करने की बात कही जाती है। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, बुकिश नॉलेज सबसे रबिश नॉलेज में मानता हूँ, ठीक है। अगर आप उसमें अपना कुछ लगा नहीं रहे हो, बुक नॉलेज, बुक में जो नॉलेज है वो एक्चुअल गुड नॉलेज है, बट उसको आपको करंट मार्केट से शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप एंट्री प्लान करोगे, सबसे लेट पर्सन आप ही रहोगे अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड करते हो तो। सो हम डबल बॉटम ट्रैप सेटअप को कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट एक लो लगने देते हैं, जैसे एक लो लगा उसके बाद फिर एक नेकलाइन बनने देते हैं, ये नेकलाइन बन गया। उसके बाद जब मार्केट नीचे की ओर आ रहा होता है, तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, कई लोग इस ब्रेकडाउन को देख करके, ये जो सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट मार्केट ने बनाया था और इस सपोर्ट का पहले मार्केट ब्रेकडाउन करेगा नीचे की साइड, तो यहाँ पे कई लोग क्या सोचेंगे कि अरे मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है, पुट साइड हमें एंट्री बना लेना चाहिए। जैसे ही आप पुट साइड एंट्री बनाओगे, मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना करके रिवर्स हो जाएगा, हैमर टाइप कोई कैंडल बनाएगा, मारुबुजू टाइप कोई कैंडल बनाएगा और यहाँ से एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। सो हमारा एंट्री एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे रहता है, इस जगह पे आप एंट्री बनाओ एंड इस जगह पे आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर स्टॉप लॉस गया भी तो बहुत छोटा सा, बट मोर और लेस 90% टाइम डबल बॉटम ट्रैप काम करता है और आपको हर एक 2-3 दिन पे ये ट्रैप सेटअप बनता हुआ नजर आएगा, या तो डबल टॉप बन जाए या तो डबल बॉटम बन जाए। ये सबसे ज़्यादा मार्केट में बनता है, सबसे ज़्यादा, आप विश्वास करो, आप जाकर के थोड़ा नज़र को घुमाओ और चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करना, सबसे ज़्यादा यही 2 ट्रैप सेटअप्स बनते हुए नजर आएंगे। यानी क्या हुआ, हम 90% लोगों के खिलाफ ट्रेड करते हैं, मतलब टॉप 10%, टॉप 5% लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे सभी लोग ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं गुड कैंडल को देख करके, और यहीं पे हम वेट करते हैं एक बढ़िया अपसाइड के लिए कैंडल बनता हुआ दिखेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं अपोजिट साइड में, जहाँ पे 90% लोग पुट साइड है, वहाँ पे कॉल साइड बैठ जाते हैं। दैट्स इट, सिंपल। इसी तरीके से डबल टॉप ट्रैप काम करता है। यानी डबल बॉटम बनाया बट लेट से बनाया, पहले सभी लोगों को डाउन साइड एंट्री करवा दिया, ट्रैप हो गए सभी लोग, उसके बाद अप साइड के लिए डब्ल्यू पैटर्न कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। सिंपल कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, द प्राइस ब्रेक बिलो द सपोर्ट की लेवल एंड सजेस्टिंग अ पोटेंशियल डाउन। मतलब सिंपल है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है और लगता है कि मतलब मार्केट नीचे कर एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, देन क्विकली रीबाउंड मार्केट एंड बैक इन द सपोर्ट लेवल, अबव द सपोर्ट लेवल। मतलब तुरंत ब्रेकडाउन करने के बाद फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। एंड ट्रेडर हु सोल्ड बेस्ड ऑन द ब्रेकडाउन मेनी फेसेस लॉसेस एंड प्राइस रिकवर्स। यानी जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकडाउन समझ के ट्रेड करते हैं, जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है तो वहाँ पे उनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस कट होता है और उसकी वजह से प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है अपसाइड के लिए। सिंपल। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है रियल मार्केट में। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखो एक बहुत बढ़िया नीचे के साइड फॉल आया, मार्केट ने फर्स्ट बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर की ओर गया नेकलाइन बनाया, उसके बाद नीचे की ओर आकर के आप देखो कितना बढ़िया बिग बार कैंडल बना। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इस बिग बार कैंडल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगा कि इतना बड़ा सेलिंग कैंडल और उसके बाद फिर इसका कंटिन्यूएशन। मतलब सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पक्का एंटर हो जाएंगे पुट साइड के लिए। और आप देखो एग्जैक्टली ब्रेकडाउन किया और मार्केट में यहाँ पे क्या बना, हैमर कैंडल बन गया। जैसे इसका क्लोजिंग होगा आप इसके ऊपर एंट्री बनाओ और फर्स्ट टारगेट नेकलाइन तक का रखो जो प्यार से मार्केट ने दिया। और कितना फास्ट मोमेंटम किया मालूम क्यों? यहाँ पे जितने लोगों ने पुट साइड पोजीशन बनाया उनका स्टॉप लॉस इस बीच में कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर अवेलेबल होगा। जैसे ही मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया पैनिक ने स्टार्ट हो गई और टॉप 1% के लोग जो होंगे यहाँ पे एंटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को ट्रैप नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा मार्केट मूव नहीं करेगा। सो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, सभी लोग सोचे कि ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया इसने बड़े कैंडल के साथ, बिग बार कैंडल के साथ। जैसे ही वो एंटर हुए मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करता है प्राइस को और यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट करते हुए एकदम फर्स्ट क्लास मूव देता है टिल द नेकलाइन लेवल। सो यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना है, रैदर देन ब्रेकडाउन आप प्लान ही मत करना। ये जो ब्रेकडाउन प्लान करोगे 90% टाइम आप फेल होने वाले हो। सो यहाँ पे क्या वेट करना है, एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करना है। जैसे पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे मिला आप यहाँ पे आराम से प्यारा सा ट्रेड ले सकते हो। अब कई लोग का एक कंसर्न ये आएगा कि भाई ऐसा है कि चार्ट बन जाने के बाद ना आपको बताने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
चलता हुआ मार्केट में, लाइव मार्केट में ज़रा करके दिखाओ तो समझ में आता है। तो इसके लिए आप मेरे पास जवाब है आपके लिए। आप जाओ हमारे शॉर्ट सेक्शन में, आप देखना कितने सारे मैं लाइव ट्रेड लेकर के दिखाता हूँ, कितने सारे लाइव ट्रेड रिकॉर्डिंग वीडियोस पड़े हुए हैं। आप जाके देखना, ये सभी सेटअप्स मैं लाइव ट्रेड में यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट बन जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बता ही रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। बट अगर आपको मतलब ये है कि चार्ट बनने के बाद आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेड्स रिकॉर्ड करके शॉर्ट सेक्शन में डाल रखा हूँ, आप जाकर के चेकआउट करो, ठीक है। तो ये सेटअप्स जेन्युइनली काम करते हैं, लाइव मार्केट में काम करते हैं। लाइव मार्केट में मैं ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ, वो आपको शेयर कर दिया हूँ शॉर्ट सेक्शन में, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, आपको इस जगह पे कॉल प्लान करना है, सेम कैंडल का लो, स्टॉप लॉस रखना है। इस टाइप से अगर आप ट्रेड करोगे, 10 में से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाने वाला है, बिकॉज इज अ डबल टॉप डबल बॉटम सेटअप। और अगर 4-5 दिन मार्केट चलता है ना, 4 दिन एक वीक में, तो 4 दिन में मान के चलो कि आपको डबल टॉप डबल बॉटम 2-2 बार जरूर मिल जाएगा, बहुत प्यार से मिलेगा, बहुत बढ़िया सेटअप ये काम करता हुआ नजर आएगा। नाउ द नेक्स्ट सेटअप जिसका मैं बात करने वाला हूँ वो परफेक्ट सेटअप है, बहुत बढ़िया काम करता है, और उस सेटअप के बारे में आप सब जानते भी होंगे। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब कहोगे सभी चार्ट पैटर्न ही है क्या? दो तो चार्ट पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट थे, डबल टॉप डबल बॉटम जो आप किताब में सीखे थे बिल्कुल अपोजिट था। बट असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये जितने सेटअप्स में बात कर रहा हूँ वो मार्केट में फ्रीक्वेंटली बनते हैं, फ्रीक्वेंटली काम आता है, फ्रीक्वेंटली आपको दिखेंगे। तो वैसे ही चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं सिखा रहा, और मैं एडवांसमेंट वाले तरीका भी सिखा रहा हूँ। सिर्फ डबल टॉप में आपको नॉर्मल तरीका ही बता सकता था कि ऐसे ऐसे डबल टॉप बन जाएगा तो ट्रेड कर लेना नेकलाइन ब्रेकआउट पे, नहीं, हम ट्रैप सेटअप की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है जब भी मार्केट में बड़े लेवल पे ब्रेकआउट आना होता है, तो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। द असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दैट सिग्नल्स अ पोटेंशियल अपवर्ड ब्रेकआउट। हियर इज कंसाइज ओवरव्यू। मतलब सिंपली क्या है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन मतलब मान के चलो कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, अपसाइड के लिए जा रहा है और किसी जगह पे होल्ड करता है, तो ये ना बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, प्रायर ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो उस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बीच में ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है, जो हमें सिग्नल देता है एक पोटेंशियल अपवर्ड ब्रेकआउट, यानी अपसाइड के लिए ब्रेकआउट का एक हमें सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका सिंपल ट्रेंड क्या होता है, इट अपीयर्स एंड ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में अपीयर होगा, इंडिकेटिंग कंसोलिडेशन बिफोर पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ दैट अप ट्रेंड। यानी एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले ये कंसोलिडेशन फेज हमें देता है, और वहाँ पे आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, और वहाँ से फिर से मार्केट एक पोटेंशियल अपसाइड के लिए ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जनरली ये अप ट्रेंड में ही बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, मतलब जो ट्रेंड लाइन होगा पहला अपर ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, एंड लोअर ट्रेंड लाइन जो होगा वो स्लोप होगा, इस टाइप से स्लोप होगा। सो इस टाइप का जब भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिखे, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये हमें बताता है कि मार्केट में एक अपसाइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड। पहले मार्केट अप ट्रेंड में आए, फिर एक जगह पे प्राइस को होल्ड ऑन करे, उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट करे। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये बहुत परफेक्टली मार्केट में काम करता है। हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, पहले इसका हम चार्ट समझ लेते हैं। सो सिंपली देखो, मार्केट में क्या होता है, एक अप ट्रेंड की ओर चल रहा होता है मार्केट, और उसके बाद एक सर्टेन प्राइस पे आकर के, एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल पे आकर के मार्केट क्या हो जाता है, रुक जाता है। एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, 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 ऐसे करते करते, यानी जो अपर साइड का जो लेवल होता है वो मार्केट में सेम रहता है, बट लोअर साइड का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट होता है, कंटिन्यूसली शिफ्ट होता है। प्रीवियस लो को मार्केट नहीं तोड़ते हुए जाएगा, मतलब हर टाइम एक हायर लोज का फॉर्मेशन करते हुए जाएगा। प्रीवियस लो के अगला लो नहीं तोड़ेगा, उसका लो, उसका अगला लो नहीं तोड़ेगा। इस टाइप से मार्केट में एक कंटिन्यूएशन बनता हुआ दिखेगा, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हर एक डिप पे बाइंग चल रही है, हर एक डिप पे बाइंग चल रही है, और मल्टीपल टाइम एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट आना है, और जैसे इसका ब्रेकआउट आता है एक बहुत बड़ा अपसाइड के लिए मूव आता है। बस ध्यान क्या देना है, अपर जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एंड लोअर जो होना चाहिए वो स्लोप में होना चाहिए, यानी प्रीवियस लो को अगला लो नहीं तोड़े। लो है जो कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए शिफ्ट होता चले, इस टाइप से शिफ्ट होता चले, जो हमें इंडिकेट करता है हर एक डिप पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। एंड ये जो कंसोलिडेशन है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो चुका है।
ठीक है, ओके। सो नाउ इसके एग्जाम्पल, बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल फिन निफ्टी आप जगह देखोगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन बन रहा है, बहुत प्यारा सा कंसोलिडेशन बन रहा है फिन निफ्टी में, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, आप जाके देखना, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो बहुत बड़ा अपसाइड रैली आ सकता है, या फिर ट्रैप बनाने के बाद फिर ऊपर साइड मूव ऑन करेगा। आप जा करके ये टेस्ट करना, ये सेटअप अभी मार्केट में बना हुआ है फिन निफ्टी में, फिलहाल अभी बना हुआ है, मंडे को ये काम करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्राइस एक्शन सेटअप दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यही दो पैटर्न मैं क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज ये मार्केट में फ्रीक्वेंटली बनते हैं। डबल टॉप ट्रैप, डबल बॉटम ट्रैप, ये तो हमेशा बनते रहते हैं। और जब कभी भी मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट यानी अपसाइड मूव आना होता है, फिर बड़ा डाउनसाइड मूव आना होता है, तो ये दो पैटर्न बनता है। जब भी बड़ा अपसाइड मूव आना रहेगा तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, एंड जब भी बड़ा डाउनसाइड मूव आने वाला होगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें क्या कहता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इज अ बेरिश कंटिन्यूएशन। मतलब जब भी मार्केट में एक बेरिश कंटिन्यूएशन आना होगा तो ये पैटर्न हमें इंडिकेट करेगा, फॉर्म को होता हुआ नज़र आएगा, जो हमें बताएगा कि मार्केट में एक पोटेंशियल डाउनवर्ड ब्रेकआउट आने वाला है, यानी ब्रेकडाउन आने वाला है, ठीक है। ट्रेंड टिपिकली फॉर्म्स ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो होगा तब ये जाकर के जो चार्ट पैटर्न है वो फॉर्म होगा। कंसोलिडेशन फेज बिफोर अ पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ डाउनवर्ड ट्रेड मूवमेंट, यानी कि बड़ा डाउन साइड मोमेंटम आने से पहले एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाएगा, उसके बाद फिर मार्केट में एक फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएंगे, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉन डाउनवर्ड, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की ओर स्लोप में रहेगा, और निचला जो ट्रेंड लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। यानी मार्केट नीचे के सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम एक ही लेवल को हिट करेगा, बट मार्केट एक बात और भी करेगा कि हाई जो प्रीवियस हाई बनेगा उसको ब्रेक नहीं करेगा। सो इस टाइप से स्लोप में अपर रेजिस्टेंस होगा एंड लोअर सपोर्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वे में होगा, जो हमें दिखा रहा है कि इस लेवल का कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम एक ही लेवल को हिट कर रहा है। बट ट्रेंड लाइन के केस में क्या है, हर एक टाइम मार्केट एक नया जो हाई बन रहा है वो छोटा होते जा रहा है, मतलब जो लोअर हाइज का फॉर्मेशन होगा ट्रेंड लाइन पे, एंड सेम लेवल पे मार्केट कंटिन्यूसली हिट करेगा एट लोअर सपोर्ट पे, ठीक है। तो इस टाइप से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, बट ट्रेंड का ध्यान रखना, ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नज़र आएगा। सो इस टाइप से अब इसका हम पैटर्न देखते हैं किस टाइप से रहता है। तो आप देख सकते हो, पहले मार्केट का प्रायर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, डाउन साइड रहेगा, उसके बाद एक लेवल पे मार्केट आकर के अपने आप को होल्ड ऑन कर जाएगा, कंसोलिडेशन करने लगेगा। पहला ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर उसी जगह से बाउंस बैक, हाई लो, मतलब ये जो लोअर पोर्शन है वो फ्लैट रहेगा, लोअर जो पोर्शन है लेवल है जो फ्लैट रहेगा, और मार्केट कंटिन्यूसली नया हाई लगाता जाएगा। मतलब प्रीवियस हाई से छोटा अगला हाई रहेगा, उससे छोटा अगला हाई रहेगा, उससे छोटा अगला हाई रहेगा, मतलब अपना मार्केट जो है अपना हाईज को छोटा करते हुए जा रहा है, ठीक है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए जाएगा। बट जो नीचे का लेवल होगा उसको कंटिन्यूसली मार्केट हिट करेगा। एक ही लेवल को अगर मार्केट बार बार हिट करेगा तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकडाउन होने वाला है, और जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है मार्केट में एक बड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इंडिकेशन तो हमें यहीं से मिल रहा है कि एक ही लेवल को मार्केट कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, एंड सेकेंड कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो लोअर हाइज का फॉर्मेशन ही अपने आप में एक नेगेटिव सेंटीमेंट का स्ट्रेंथ शो करता है। तो यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए ट्रेड के लिए रेडी रह सकते हो जब कभी मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा। एंड जनरली जब भी मार्केट में बड़ा मूव आने वाला होता है उससे पहले ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ज़रूर दिखेगा। सो आप जाकर के इस पैटर्न पे नज़र ज़रूर रखना, ठीक है। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते। तो आप ये एग्जाम्पल देखोगे कितना प्यारा सा मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। इस टाइप से क्या करता है, एक पैटर्न का क्रिएशन करता है जहाँ पे लोअर लेवल जो यानी सपोर्ट लेवल वो तो फ्लैट रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, बट ट्रेंड लाइन जो स्लोप बन रहा है वो हमें लोअर हाइज का इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रहा। सो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट नेगेटिव सेंटीमेंट। अब जैसे इसका ब्रेकडाउन आया मार्केट में, आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। सो अगर आपको डेली कंटिन्यू ट्रेड करना है, छोटे छोटे ट्रेड्स करने, तो डबल टॉप डबल बॉटम ट्रैप इज़ इनफ। जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप ट्रैप बन जाए या फिर डबल बॉटम ट्रैप बन जाए तो आप ये ट्रेड करो। एंड आपको बड़े ट्रेंड कैप्चर करने डाउन साइड के लिए तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे फोकस रखो, और अगर आपको अप साइड के लिए
बढ़िया ट्रेड कैप्चर करना है तो आप इस कैंडल के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर फोकस रखो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर फोकस रखो। जब भी अपसाइड बड़ा मूव आने वाला हो तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, डाउन साइड मूव आने वाला हो तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। और हर दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए ये दो सेटअप एनफ है, बहुत बढ़िया काम करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे जो टॉप 5 में 5th नंबर पे जो सेटअप है, जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो है साइकोलॉजिकल लेवल कंसोलिडेशन सेटअप। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल कंसोलिडेशन सेटअप क्या है, मैं कई बार इसका बात भी किया हूँ, बट इन डेप्थ में इसका बात हम ज़्यादा नहीं किया हूँ। सो साइकोलॉजिकल लेवल इज़ बेसिकली व्हाट, राउंड नंबर आपको मालूम होगा, राउंड लेवल आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से। जैसे बैंक निफ्टी 50,000 पे है ना, 50,000 पे, तो 50,000 का लेवल क्या हो गया, राउंड लेवल हो गया। 50,500 हो गया, दिस इज़ राउंड लेवल नंबर, है ना। 50,000, 51,000 हो गया, 52,000 हो गया, 52,500 हो गया, यानी हर एक 500 के बाद जो राउंड लेवल है दैट इज़ कॉल्ड राउंड लेवल नंबर। ठीक है, निफ्टी में भी सेम, हर एक 100 पॉइंट या फिर 200-500 पॉइंट पर एक राउंड लेवल नंबर होता है। तो जब कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल पे कंसोलिडेशन वाला सेटअप बनता हुआ नज़र आए तो आपको वहाँ पे अलर्ट रहना, क्योंकि बड़ा मूव वहाँ पे आता है। बिकॉज कंसोलिडेशन अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करने जा रहा है मार्केट। आपको क्या लगता है हर बार रिटेलर्स ही ट्रैप होते हैं क्या? बड़े प्लेयर्स ट्रैप नहीं होते, बड़े प्लेयर्स भी ट्रैप होते हैं, बट वो बहुत कम ट्रैप होते हैं। लेकिन जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ट्रैप हो रहे होंगे वहाँ पे मोमेंटम एकदम शार्प, बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, या अपसाइड है या डाउन साइड है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 51,000 का लेवल है, ठीक है, 51,000 का लेवल है बैंक निफ्टी का, ये 51,000 का लेवल है। अगर 51,000 के लेवल की मैं बात करूं आपसे, तो इस लेवल पे बहुत बड़े बड़े क्या हैं बैठे हुए, ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल के थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। जैसे मान लो ये 51,000 का लेवल है ना, 51,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, और मार्केट इस जगह पे आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे पहला बात आपको समझना है, 51,000 लेवल पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए होंगे, यानी कि जिसके ऊपर मार्केट वो नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए वो राउंड लेवल नंबर को शॉर्ट करके बैठते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। बट कई बार क्या होता है, इसका ब्रेकआउट आ जाता है। जब ब्रेकआउट आता है तो उससे पहले मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यानी वो बड़े बड़े प्लेयर्स जो डर रहे होते हैं उनका छोटा छोटा मतलब कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, यानी बड़े प्लेयर का जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट एकदम से शूट अप हो जाता है, बड़ा मूव आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंसोलिडेशन सेटअप अगर बन रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे तो आपको अलर्ट रहना है। कौन कौन सेटअप बनेगा? पहला असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो पहले मैं बात किया, यानी अगर मान के चलो ये 51,000 का लेवल है, ठीक है, 51,000 का लेवल है और यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी रेडी रहना, बहुत बड़ा अपसाइड मूव आएगा। या फिर डाउन साइड, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है एंड यहाँ पे 50,000 का लेवल है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 50,000 का लेवल है, और यहाँ पे मार्केट आकर के एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से भी एक बड़ा मूव डाउन साइड के लिए आ सकता है। और तीसरा फ्लैग एंड पोल, इस टाइप से मार्केट एक फ्लैग एंड पोल का क्रिएशन कर दे, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो 51,000 का लेवल या 50,000 का लेवल है और यहाँ पे मार्केट आकर के इस टाइप का फ्लैग एंड पोल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपसाइड ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। या फिर क्या आ जाए, आपको रेंज ब्रेकआउट मिले PSY लेवल पे। PSY मतलब साइकोलॉजिकल लेवल, रेंज बाउंड मतलब मार्केट एक अपसाइड मूव किया, उसके बाद फिर ये मान के चलो कि 50,000 का लेवल है, ठीक है, ये 50,000 का लेवल है और इस जगह पे मार्केट आकर के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है, तब भी एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। सो मेन की पॉइंट है सेटअप में क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान में रखना होगा कि ये जो पैटर्न्स बनने चाहिए वो किस लेवल पे बनना चाहिए, PSY लेवल, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या फ्लैग एंड पोल या फिर रेंज ब्रेकआउट यानी रेक्टेंगल बॉक्स का ब्रेकआउट आ जाए एट दिस लेवल या फिर ब्रेकडाउन आ जाए एट दिस PSY लेवल, तो आपको बड़े बड़े मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा और जो भी सेटअप्स मैंने समझाए आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट करके बता सकते हो किस टाइप का और वीडियोस आपको चाहिए। एंड कल मैं एक बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ संडे को, सो मेक श्योर वी ऑल रेडी। और हमारा मोटो है ट्रेडर टैंक फैमिली को एजुकेट करना, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं एजुकेट करूँगा। एंड
आपको एक नई ऊंचाई, नई हाइट देने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी आप कितना सपोर्ट करते हो हमें, ठीक है। वो आपका प्यार हमें कमेंट में दिखना चाहिए। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना हम उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इधर उधर के अनर्गल नॉलेज से बेटर है आप रियल नॉलेज जो मार्केट में काम करता है उससे आप चीज़ों को सीखो। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।